नमो नमः बच्चों। हम इसमें 11 श्लोक तक कर चुके थे। देखिए यहाँ तक हमने इससे पिछले लेक्चर में किया था। ये देखिए यहाँ 11 श्लोक तक। इससे आगे का आज हम आरंभ करेंगे बच्चों। इसमें जो वर्णन चल रहा था 11वें श्लोक में वह क्या था? यहाँ विन्यता के कारण शकुंतला के द्वारा जो मदन था, जो काम भाव था, वह ना तो प्रकट किया गया ना ही छिपाया गया। यह वृतांत जो है यह कौन बता रहे हैं? राजा दुष्यंत। किसको कह रहे हैं? विदूषक को। तो यहाँ हमने द्वितीय अंक का जो ये 11वां श्लोक बच्चों किया था, इससे आगे का आप देखते हैं। इसके पश्चात जब राजा ने ऐसा कहा कि शकुंतला के द्वारा जो काम भाव था वह ना तो प्रकट किया गया ना ही छिपाया गया है, लेकिन उसके हाव भाव, उसकी चेष्टाओं के प्रति जो है, उन चेष्टाओं को देखकर मैं आश्वस्त हूँ कि शकुंतला भी मेरे प्रति अनुरक्त है। तो यहाँ देखिए विदूषक ने क्या कहा है, इससे आगे है। विदूषक कह रहे हैं न खलु दृष्ट मात्र से त्वांकम समारोहति। अब यहाँ विदूषक क्या उत्तर दे रहे हैं, अब देखिए। जब राजा ने ऐसा कहा कि चेष्टाओं से ही मैं आश्वस्त हूँ, तो विदूषक ने कहा है न खलु दृष्ट मात्र से, देखने मात्र से ही, खलु निश्चय ही, कि केवल देखने मात्र से ही, त्वा अंकम, अंकम क्या होता है बच्चों? गोद में, कि तुम्हारी गोद में समारोह होती, आरोहण कर ले। तो क्या देखने मात्र से वह तुम्हारी गोद में नहीं बैठ जाती? ऐसा किसने कहा? विदूषक ने। राजा मिथ है प्रस्थाने पुनः शालिंत्यापि। राजा ने अब देखिए क्या कहा इसमें, किस प्रस्थान करने के समय, कहा? जब वह सखियों के साथ प्रस्थान कर रही थी। कब? आश्रम में सखियों के साथ वह वापस जा रही थी अपनी कुटिया की तरफ। तो उस समय पुनः फिर से शालीनतयापि, शालीनता पूर्वक ही, कामम आविष्कृतो भावस्तत्र भक्त्या, शालीनता पूर्वक भली भांति मेरे प्रति प्रेम भाव और अधिक अभिव्यक्त किया गया था। किसके द्वारा? शकुंतला के द्वारा। अब अधिक कैसे व्यक्त किया गया था बच्चों, उसके बारे में राजा बता रहे, कह रहे तथा ही, क्योंकि वह प्रेम भाव अधिक अभिव्यक्त कैसे लगा राजा को, उसका वर्णन राजा यहाँ कर रहे हैं। ये देखिए इस श्लोक में, यह श्लोक है बच्चों। इसके अंदर अब राजा कह रहे हैं वो कौन सी उसकी क्रियाएं थी, वह किन से मुझे लगा कि उसका प्रेम भाव मेरे प्रति और भी अधिक हो गया है। तो बच्चों यहाँ इसका पहले पदच्छेद कर लेते हैं। देखिए यहाँ दर्भ अंकुरेण चरण शत इति अकांडे, यहाँ से अकांडे है बच्चों, ये आगे है इसमें इति अकांडे तन्वी स्थिता कतिचिद्देव पदानि गत्वा आसीद विवृत वदना च विमोचयन्ति। इसके बाद आगे है शाखासु वल्कलम असक्तम अपि, यहाँ से ये पद है असक्तम अपि, अपि है यहाँ, ये असक्तम। इसके बाद है बच्चों यहाँ ध्रुमाणाम। अब देखिए इसमें यहाँ से इसका अर्थ करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए यह जो पद है तन्वी, ये किसके लिए है? शकुंतला के लिए। तन्वी का क्या अर्थ है? कृश अंगों वाली, पतले अंगों वाली। ऐसी कौन है? शकुंतला। तो ये तन्वी किसके लिए है यहाँ पर पद? इसमें शकुंतला के लिए। अब देखिए दर्भ अंकुरेण, अर्थात कुशा के, दर्भ क्या होती है? कुशा। कुशा के अंकुरेण, कुशा के आगे के भाग से, अग्र भाग से, कुशा के अंकुर से, अर्थात कुशा के आगे का भाग जो है तीक्ष्ण होता है, तो उस अग्रभाग से, उस अंकुर से चरण, चरण अर्थात पैर, शत घायल हो गया है, इति ऐसा, अकांडे अचानक ही, स्थिता स्थित हो गई, रुक गई, कतिचिदेव अर्थात कुछ ही, पदानी गत्वा कुछ ही पग चलकर, कुछ ही कदम चलकर, पदानी का क्या अर्थ है बच्चों? कदम। गत्वा जाकर। अब देखिए यहाँ गत्वा में आप जानते हैं इसमें क्या गम धातु है बच्चों, और इसमें प्रत्यय कौन सा है? त्वा। भूतकालिक प्रत्यय है जाकर। कुछ ही कदम चलकर, देखिए कदिचित, ये कतिचित देव पदानी गत्वा, कुछ ही कदम जाकर, चलकर, क्या हुआ इसमें कि इति अकांडे अचानक ही, वह तन्वी व शकुंतला स्थित हो गई, एक जगह रुक गई। किस कारण से रुकी बच्चों इसमें? क्योंकि क्या है? दर्भ अंकुरेण चरण शत है, कुशा के अग्रभाग से जिसका पैर घायल हो गया, ऐसी वह शकुंतला अचानक से रुक गई। देखिए यह वर्णन पहले भी आ चुका है इसमें। कुशा का जो अग्रभाग वह तीक्ष्ण है, लेकिन वह क्या था? पैर में लगा नहीं था।
शकुंतला के, लेकिन शकुंतला ने ऐसा बहाना क्यों किया? ताकि वह राजा को और अधिक देर तक देख सके। तो इससे राजा को यह लगा कि शकुंतला उससे और जो है इन भावों से और भी अधिक अभिव्यक्ति हुई कि शकुंतला उसके प्रति अनुरक्त है। यहाँ ऐसा लगा। तो इस भाव का वर्णन कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं? विदूषक को। कौन बता रहे हैं? राजा। राजा कह रहे हैं इसमें कि वह कृशांगी, वह पतले अंगों वाले शकुंतला, कदाचित ते पदाने गत्वा, कुछ ही कदम चलकर, किनके साथ? सखियों के साथ कुछ ही कदम चली, कुछ ही कदम चलकर फिर कुशा के अग्रभाग से दर्भ अंकुरेण, कुशा के आगे के भाग से चर्ण शतः, चर्ण घायल हो गया है, अर्थात पैर में कुशा का अग्रभाग चुभ चुभ गया है, उससे घायल हो गया है। स्थिता, स्थित हो गई, रुक गई। इति अकांडे, ऐसे अचानक ही, ऐसे अचानक ही वह रुक गई। अब देखिए इसके बाद आगे जो दूसरा जो कारण था जिससे राजा को लगा कि शकुंतला भी राजा के प्रति अनुरक्त है, वह क्या था? आसीत विवृत वदना। आसीत का क्या अर्थ है? थी। विवृत, मोड़ना, पीछे की ओर देखना, विवृत करना, वदना, मुख। इसका क्या अर्थ हो गया बच्चों? यहाँ पर आप देखिए, विवृत वदना, प्रांग मुख वाले, अर्थात पीछे की ओर मुख करके। अब पीछे की ओर मुख किसने किया था? शकुंतला ने। कब किया था? जब वह अपनी सखियों के साथ कुटिया की तरफ जा रही थी और शकुंतला आश्रम के द्वार अर्थात बाहर की तरफ जा रहे थे, तो उसने पीछे मुड़कर अपने मुख को पीछे किया था कि वह राजा को और अधिक समय तक देख सके। तो विवृत वदना, इसका क्या? पीछे की ओर मुख करके। च और विमोचयंती, छुड़ाती हुई। शाखासु, शाखाओं में, किसकी शाखाएं थी? द्रुमाणाम, वृक्षों की। देखिए बहुवचन में है द्रुमाणाम, वृक्षों की शाखाओं में से। वलकलम, जो वलकल वस्त्र था उसको छुड़ा रही थी, विमोचयंती, छुड़ाते हुए। लेकिन वलकल वस्त्र क्या था? असक्तम अपि, न उलझे हुए भी। अर्थात देखिए, द्रुमाणाम शाखासु, वृक्षों की शाखाओं में, असक्तम अपि, न उलझे हुए, वलकलम, वलकल वस्त्र को, विमोचयंती, छुड़ाती हुई, विवृत वदना, पीछे की ओर मुख करके, आसीत, स्थित हो गई थी। तो दूसरा कारण यह था जो राजा को लगा कि शकुंतला उसे देखने के लिए ऐसा करे। देखिए वल्कल वस्त्र उलझा तो नहीं हुआ था, वृक्ष की शाखा में वो लगा ही नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसे छुड़ाने का वह क्या क्या कर रहे थे? वे बहाना कर रहे थे छुड़ाने का। तो एक तो यह कारण है बच्चों इसमें, और दूसरा कारण क्या था कि अचानक ही कुशा के अग्रभाग से पैर घायल हो गया, ऐसा कहकर वह कुछ ही कदम चली, उसके बाद वह रुक जाती है। दूसरा कारण यह था। तो इन दोनों ही कारणों से राजा को क्या लगा कि शकुंतला भी मेरे प्रति अनुरक्त है। इस प्रेम भाव की अधिक अभिव्यक्ति कब हुई? जब वह आश्रम में अपनी सखियों के साथ वापस जा रही थी। यह वर्णन कौन कर रहा है? राजा। किससे कर रहा है? किसको कह रहा है? विदूषक को। विदूषक को कहा गया। तो बच्चों इस श्लोक में, यहाँ से ये देखिए यहाँ तक है ये। इस श्लोक में क्या है? सखियों के साथ आश्रम को लौटती हुई शकुंतला का मन दुष्यंत पर आसक्त हो गया था, लेकिन लज्जा आदि के कारण वह कुछ नहीं कह सकती थी, ना ही वहां रुक सकती थी। इसलिए उसने जाते हुए कि मेरे पैर में कुशा का अग्रभाग चुभ गया है और वल्कल वस्त्र जो है वह उलझा हुआ है। उलझा हुआ नहीं था, लेकिन उसने ऐसा बहाना किया जैसे उलझ गया और उसको छुड़ाने का प्रयास करते हुए वह बार बार दुष्यंत को देखने की चेष्टा करती थी। तो इसी कारण से राजा विदूषक से क्या कह रहा है कि वह भी मुझ पर पूर्णतया अनुरक्त है। तो बच्चों अभी देखते हैं इस श्लोक में, यहाँ असक्तम अपि विमोचयन्ति, ये जो पद आया है देखिए आप, ये है, इसमें है ये पद है बच्चों, असक्तम अपि और साथ ही विमोचयन्ति, नए उलझे हुए को छुड़ाती हुई। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अब आप जान ही गए होंगे, इसमें है विरोधाभास अलंकार। विरोध हो रहा है यहाँ, विरोधाभास अलंकार किसमें है बच्चों? ये असक्तम अपि और विमोचयन्ति, इन दोनों में, इन दोनों पदों के कारण है। साथ ही बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे इसमें छंद कौन सा आ रहा है? वसंत तिल का। यहाँ लिख देती हूँ, इस श्लोक में बच्चों छंद है वसंत तिल का। इसके बाद आप देखिए इस श्लोक में जो पद आ रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ विमोचयन्ति पद आए हैं, यह जो पद है बच्चों, इसमें इस पद में यहाँ वी उपसर्ग है, धातु कौन सी है? मुच, और साथ में इसमें कौन सा प्रत्यय है? अनिच प्रत्यय है। साथ ही बच्चों इसमें प्रत्यय है शर्तरी प्रत्यय है, और इसमें स्त्रीलिंग करने के लिए बच्चों इसमें क्या है? गी, गी प्रत्यय का प्रयोग है। इसके बाद अब देखिए यहाँ यह पद आ रहा है विवृत वदना। ये विवृत वदना, इसमें क्या है बच्चों? यहाँ बहुव्रीहि समास है इसके अंदर,
इसका विग्रह, विवृतम वदनम यस्य सा, यस्य सा, यह इसका विग्रह। अब देखिए बच्चों इसमें जो एक पद आ रहा है अकांडे, अब देखिए यहाँ आया था यह, ये रहा प्रथम चरण में है इसमें यह पद अकांडे। अब इस श्लोक में, इस संपूर्ण श्लोक में बच्चों क्या है, नायिकागत जो लज्जा एवं आसक्ति और नायकगत जो विस्मय, अर्थात नायक का जो विस्मय प्रकट हुआ है, नायिका का जो लज्जा और आसक्ति प्रकट हुई है इसमें, इस पूरे ही श्लोक में। देखिए यहाँ इसे लिख देते हैं इसमें। इस श्लोक में क्या है बच्चों, नायिकागत लज्जा है एवं आसक्ति, साथ ही बच्चों इसमें नायकगत क्या है, देखिए नायक में क्या है, विस्मय, ये प्रकट हो रहा है बच्चों इसमें। देखिए नायकगत लज्जा है, आसक्ति और नायकगत क्या है इसमें विस्मय, किसमें, इस श्लोक में बच्चों यहाँ। अब इसमें जो ये अकांडे जो पद है जिसकी हम बात कर रहे थे, अभी इस पद से क्या, दुष्यंत की कथन का आशय क्या है कि शकुंतला निश्चित ही मुझे देखने के लिए बहाना करके रुकी थी। यह इसमें पद क्यों लिखा है बच्चों ऐसा अचानक, इसका क्या भाव यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, इस कथन का क्या आशय है यहाँ पर कि शकुंतला निश्चित ही मुझे देखने के लिए बहाना करके रुकी थी और उसने लज्जा पूर्वक मेरे प्रति अपना अनुराग भी व्यक्त किया था, ऐसा कौन सोच रहे हैं यहाँ, दुष्यंत। इसलिए उन्होंने ये पद इसमें जो है प्रयोग किया, इति अकांडे, इसलिए बच्चों यहाँ इसमें पद प्रयोग किया है। तो बच्चों अब देखिए इस श्लोक में यहाँ राजा ने कारण बताए हैं, ये इसमें पहला, और इसके बाद ये बच्चों इसमें आ गया दूसरा, यह बताए किसको, विदूषक को। इनसे मुझे लगा कि शकुंतला मेरे प्रति आसक्त है। विदूषक, तेन ही गृहीत पाथेयो भव। अब विदूषक ने देखिए इसके बाद क्या किया, तब तो आप क्या है, पाथेय ग्रहण करें। विदूषक कह रहा है तब तो आप पाथेय ग्रहण करें। पाथेय क्या होता है बच्चों, ये आप जानते होंगे, पाथेय किसको कहते हैं, मार्ग के लिए ले जाए जाने वाला जो भोजन होता है उसे पाथेय कहते हैं बच्चों। पाथेय क्या होता है, मार्ग के लिए ले जाया जाने वाला भोजन, जाने वाला भोजन, वो पाथेय कहलाता है बच्चों। अब यहाँ विदूषक ने ऐसा क्यों कहा कि आप तो पाथेय ग्रहण कीजिए। अब यहाँ इसका कहने का क्या तात्पर्य है, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखिए अब यहाँ मार्ग के लिए ले जाया जाने वाला जो भोजन होता है उसे पाथेय कहा जाता है। अब यहाँ राजा जो है वह क्या है, प्रेम मार्ग का पथिक है, प्रेम मार्ग का यात्री है, तो शकुंतला क्या है तुम्हारे लिए वह तो पाथेय है, अब तुम उसे ग्रहण करो। ये किसने कहा, विदूषक ने, कि तुम प्रेम मार्ग के पथिक हो और इसके लिए शकुंतला तुम्हारा क्या है, पाथेय है, तुम्हारा भोजन है, तुम उसे ग्रहण करो, इसलिए ऐसा विदूषक ने कहा। कृतम तव्य उपवनम, अब देखिए कर दिया गया है, तव्य तुम्हारे द्वारा, उपवनम उपवन, किसको कर दिया गया है, ये कह रहे हैं तपोवनम इति पश्यामि, तपोवन को। अब यहाँ विदूषक जो है राजा को उल्हाना दे रहे, यहाँ क्या दिया गया बच्चों, इस पंक्ति से क्या है, यहाँ इससे क्या है, विदूषक द्वारा दिया गया क्या है, ये उल्हाना। अब कैसा उल्हाना दे रहे हैं इसमें, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमने कृतम कर दिया, तुमने क्या कर दिया, जो तपोवन था उसको तुमने उपवन कर दिया है, अर्थात आपने तो इस तपोवन को उपवन बना लिया। पश्यामी इति पश्यामी, मैं ऐसा देखता हूँ, ये किसने कहा, विदूषक ने राजा से। अब यहाँ तपोवन को उपवन कैसे बना लिया राजा ने, तपोवन कहते हैं आश्रम, क्या तपोवन है, उपवन से बच्चों यहाँ पर क्या तात्पर्य आ रहा है, उद्यान बना लेना, उपवन बना लेना, अपनी क्रीड़ा का स्थान बना लेना, उसे आनंद का उद्यान बना लेना, इसलिए इसे जो है यहाँ विदूषक ने कहा कि आपने इसे क्रीड़ा का उद्यान बना लिया है, उपवन बना लिया है, क्रीड़ा का स्थान बना लिया, किसको, तपोवन को, तो यह यहाँ उचित नहीं है। ऐसा किसने कहा है इसमें, विदूषक ने। एक उपालंब दिया है विदूषक ने, किसको, राजा को, उल्हाना दिया है, उल्हाना या उपालंब भी आप इसे कह सकते हैं, उपालंब दिया है, ध्वनित किया है कि इस पवित्र स्थान को तो तुम अपवित्र कर रहे हो, इसे तो तुम अपने क्या है, क्रीड़ा का उपवन बना रहे हो। अब देखिए इसके बाद आगे राजा क्या कह रहे हैं, सखे मित्र तपस्वी भी कैश्चित परिज्ञातो अस्मि। अब यहाँ देखिए राजा ने क्या उत्तर दिया कि मित्र मुझे तो कुछ तपस्वियों ने देख लिया है, परिज्ञातो अस्मि पहचान लिया जाता हूँ, मुझे तो तपस्वी ने देख लिया है, चिंत्य
कह रहे कि चिंत्य सोचो, तावत केन पदेशेन पुनराश्रम पदम गच्छामि। तो सोचो कि किस बहाने से हम फिर से आश्रम में जा सकें। कोई बहाना सोचो जिससे हम आश्रम में जा सकें। किसने कहा? राजा ने। अब देखिए इसके बाद विदूषक क्या कह रहे हैं। विदूषक ने कहा, को अपरो उपदेशो युष्माकम राज्ञा, कि आप जैसे राजा के लिए किसी अन्य बहाने की क्या आवश्यकता है, किसी उपदेश की क्या आवश्यकता है। निवार षष्ठ भागम, निवार का छठा भाग। निवार से बच्चों क्या होता है तात्पर्य? धान्य विशेष, जो धान इत्यादि है बच्चों, उसके लिए क्या प्रयुक्त होता है? निवार। उसका कह रहे हैं कि छठा भाग अस्माकम उपहरंत इति, कि आप जो उसका भाग हमें दे दो। तपस्वियों से आश्रम में जाकर यह कहो और इस बहाने आश्रम में प्रवेश करो कि आप अपने जो है धन का, जो आपके धान्य है, जो निवार है, इनका छठा भाग आप दे दो। ऐसा क्यों कहा विदूषक ने? विदूषक को लगा कि छठा भाग जो है राजा कर के रूप में लेता है प्रजा से, तो यहाँ छठा भाग लेने के लिए राजा आश्रम में चले जाएंगे, ऐसा विदूषक ने कहा। अब देखिए इसके बाद राजा ने क्या इसका उत्तर दिया है। राजा कह रहे हैं इसमें मूर्ख, कह रहे हे मूर्ख, किसको कहा? विदूषक को। अन्यमेव भाग धेयमेते तपस्विनो, यह तपस्वी तो क्या करते हैं? अन्य ही भाग देते हैं। कह रहे कि ये अन्य में अन्य ही भाग धेयमेते तपस्विनो, ये तपस्वी तो अन्य ही भाग देते हैं, दूसरा ही भाग देते हैं। तो तुम जो है दूसरे भाग से, यहाँ पे क्या तात्पर्य है बच्चों? इसमें कह रहे इन तपस्वियों के रक्षण कार्य के बदले दूसरे प्रकार का भाग कर के रूप में प्राप्त होता है, जो क्या है? यो रत्न राशि अपि विहाय अभिनंदनते, जो रत्नों के ढेर से भी अधिक अभिनंदनीय है, स्वागत करने योग्य है। ऐसा किसने कहा बच्चों? इसमें राजा ने। किसको कह रहे हैं? विदूषक को। मूर्ख है किसको कह दिया? विदूषक को। विदूषक को कहा कि तुम मूर्ख हो, क्योंकि राजा तो क्या करते हैं? रक्षा कर रहे हैं तपस्वियों की। ये जो तपस्वी हैं वह क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। किनकी? अपने तपस्या के कारण सबकी रक्षा करते हैं। तो कह रहे हैं कर के रूप में हम इनसे मांगने थोड़ी जा सकते हैं कि आप अपना जो धान्य है, जो आप उत्पन्न करते हैं, उसका छठा भाग दो। ये तो मूर्खतापूर्ण जो है बात हो गई। यह तो अपनी तपस्या का छठा भाग देते हैं, जो रत्नों की राशि से भी बढ़कर है। कह रहे मूर्ख, अन्य में भाग थे में तपस्विनो निरुपंती यो रत्न राशि नपि विहाय अभिनंदनते, कि यह तो अपनी तपस्या का अन्य भाग से तात्पर्य क्या है? कि छठा भाग कौन सा देते हैं? तपस्या का भाग देते हैं। जितना ये तप करते हैं उसका षष्ठ जो हिस्सा, षष्ठ जो अंश है, वह हमें देते हैं। तो यह तो रत्नों की राशि से भी बढ़कर है। पश्चात देखो, अब ऐसा कहा तो राजा ने, देखिए यह कहा, ये जो श्लोक है बच्चों, ये 13वां श्लोक, इसमें अब राजा बता रहे हैं ऐसा क्यों है। ऋषि क्या देते हैं? जो आम जो जन देते हैं, अर्थात जो प्रजा देती है। इसलिए यहाँ देखिए पद इसमें प्रयुक्त किया, वर्णेभ्यो, अर्थात वर्णों से, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से, जो भी छठा अंश कर के रूप में मिलता है राजा को। अब देखिए इसमें क्या था, प्राचीन काल में धर्मशास्त्र जो, उसके अनुसार राजा शासन करते थे। तो उस समय क्या है कि प्रजा का सब तरह से वो रक्षण भी करते थे और साथ ही पालन भी करते थे। फलस्वरूप वे प्रजा से उनकी आय का षष्ठ अंश, छठा भाग कर के रूप में बच्चों ग्रहण करते थे, और यही शास्त्रों के अनुसार माननीय भी था। तो राजा मुनिजनों से अथवा जो वनवासी थे उनसे, उन तपस्वियों से लौकिक धन की अपेक्षा उनके द्वारा संपन्न यज्ञ आदि कर्म है, जो तपस्चन का जो पुण्य फल है, उसका छठांश प्राप्त करते थे। ऐसा किसने कहा? ये यहाँ कौन बता रहे? राजा कह रहे कि ये जो छठांश देते हैं, तपस्या का जो भाग हमें मिलता है, वह तो क्या है? अन्य कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता, वह तो रत्नों की राशियों से भी ज्यादा बढ़कर है। अब देखिए यहाँ इसमें बता रहे हैं, पहले परिच्छेद कर लेते हैं बच्चों इसका। अब यहाँ इसमें कह रहे हैं यद उत्तिष्ठति, यहाँ बच्चों क्या है इसमें? यत, साथ में इसमें पद है उत्तिष्ठति। वर्णेभ्यो नृपाणाम शयी तद धनम तप षड भागम अक्षयम। देखिए यहाँ उसके बाद है ददती आरण्य का ही न। अब यहाँ इसमें राजा बता रहे हैं कि वर्णेभ्यो का क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ पर वर्णों से, कैसे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण है, उन वर्णों से यत, जो, यत से तात्पर्य क्या है? यहाँ कर के रूप में प्राप्त होने वाला जो भी धन उत्तिष्ठति उपलब्ध होता है। कह रहे कि वर्णेभ्य है,
ब्राह्मण इत्यादि से तद धनम, जो भी धन यत उत्तिष्ठति कर के रूप में प्राप्त होता है, वह क्या है? नृपाणाम, राजाओं के लिए तो शयी, वह क्या है? नष्ट होने वाला है, विनाशशील है बच्चों, वह तो नष्ट हो जाता है उस धन आदि का जो फल होता है। अब देखिए यहाँ पर धनम के स्थान पर फलम इस पद का भी प्रयोग होता है। आप ये भी देखेंगे कि धनम के स्थान पर जो है इसमें फलम पद भी मिलता है। अर्थ है कि ये बच्चों की उस धन का, धन कौन सा है जो तपस्या कर रहे हैं, उस धन का फल। तो यहाँ कह रहे हैं यत, कर के रूप में प्राप्त होने वाला जो वह धन है, वह क्या? उत्तिष्ठति, जो उपलब्ध होता है, कहाँ से? वर्णिभ्य, वर्ण आदि तक, ब्राह्मण आदि से। वह निरपणाम शयी, वह राजाओं के लिए क्या है? विनाशशाली है बच्चों, वह उसका विनाश ही होना है। तपे, तपस्या का षड भागम, छठा भाग देते हैं, जो अक्षयम, जो कभी क्या है? नष्ट नहीं हो सकता है। ददती, देते हैं, आरण्य का, ये अरण्यवासी, ये वनवासी, ये तपस्वी, ही क्योंकि, ही का क्या अर्थ है? क्योंकि। न से यहाँ तात्पर्य हमें। तो बच्चों इसका अर्थ क्या हो गया? ब्राह्मण इत्यादि वर्णों से तद धनम, जो धन यत कर के रूप में उत्तिष्ठति उपलब्ध होता है, वह नृपाणाम शयी, राजाओं के लिए तो क्या है? विनाशशाली ही है। उस धन का जो भी फल होगा वह तो राजाओं के लिए क्या है? नष्ट होने वाला है। किंतु, ही से क्या तात्पर्य? क्योंकि या किंतु, ये आरण्य का, ये जो तपस्वी हैं, ये हमें अक्षयम, कभी भी नष्ट न होने वाला, तपह षड भागम, तपस्या का छठा भाग, दद्दती, देते हैं। तो यह तो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो राजा के कथन का यहाँ क्या आशय कि ब्राह्मण इत्यादि वर्णों से मिलने वाला जो कर रूप है, वह धन तो क्या क्षणस्थायी है, लेकिन आश्रम के ऋषिजन से हमें जो तप का छठा भाग मिलता है, वह तो क्या है? उसका कभी भी नाश नहीं होता, कभी भी क्षय नहीं होने वाला है, वह तो नष्ट नहीं होता है। तो ऋषियों से यह निवार आदि का, धान्य का छठा अंश कर के रूप में मांगना क्या? मूर्खता है। इसलिए राजा ने विदुषी को क्या कहा? हे मूर्ख बोला है। तपे के फल के सामने तो ये रत्न आदि की राशि कुछ भी नहीं है, ये धन जो है वो क्या? तुच्छ है। इसलिए ऐसा बहाना बनाकर तो आश्रम में प्रवेश करना अनुचित ही नहीं, असंभव भी है। ये बहाना करके तो हम आश्रम में नहीं जाएंगे, ऐसा किसने कहा? राजा ने। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में अब देखते हैं, यहाँ साधारण धन की अपेक्षा मुनि प्रदत्त तपस्या के छठे भाग को श्रेष्ठ बताया। तो यह अलंकार कौन सा बच्चों? इसमें व्यतिरेक। इस श्लोक में व्यतिरेक अलंकार है। क्यों है? क्योंकि साधारण धन की अपेक्षा कौन सा षड भाग श्रेष्ठ बताया? मुनि प्रदत्त तपस्या का षड भाग, षड भाग को क्या है बच्चों? श्रेष्ठ बताया है। क्या कहा है? श्रेष्ठ। इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? व्यतिरेक अलंकार। इसमें बच्चों छंद कौन सा है? अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद का प्रयोग है इस श्लोक में। और साथ ही बच्चों इस श्लोक में अब देखेंगे, यहाँ भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता पर बल दिया है। यहाँ इसमें भौतिकता की अपेक्षा किस पर बल है? आध्यात्मिकता पर। बल दिया है इस श्लोक में। अब इसमें बच्चों देखते हैं यहाँ जो व्याकरण की दृष्टि से बच्चों इसमें, तो बच्चों यहाँ पर देखिए पद आ रहा है, सबसे पहले से ही ले लेते हैं, अश्रयम। यह है, इस पद में बच्चों क्या है? इसमें नन तत्पुरुष समास है बच्चों। इसमें इसका विग्रह न श्रेम, यह इसका विग्रह है। ये क्या है बच्चों? इसमें समास हो गया, ये इसका विग्रह है। अब इसके बाद बच्चों आप इसमें और देखते हैं, यहाँ पद आ रहा है, अब देखिए उत्तिष्ठति। इसमें यह है, इस पद में बच्चों ये जो उत्तिष्ठति पद है, इसमें क्या है? यहाँ उद, उद है, जमा इसमें बच्चों स्था, और साथ में लकार कौन सी बच्चों? इसमें लट लकार है।
लट लकार का ये क्या है बच्चों, प्रथम पुरुष है और एक वचन है, एक वचन का इसमें प्रयोग है। साथ ही बच्चों आप देखिए इसमें यहाँ जो पद आ रहा है और षडभागम आप देख रहे हैं इसमें छठा भाग, ये देखिए यहाँ ये षडभागम, इसमें क्या है बच्चों, यहाँ इसे लिख देते हैं षडभाग में षष्ठी तत्पुरुष समास है बच्चों। इसमें इसका विग्रह क्या है, तप से षडभाग, यह है इसका विग्रह, तप से षडभाग। इसमें यह पद भी है बच्चों साथ ही, तप षडभाग है, ये पूरा पद क्या है, तप षडभाग है। इसका पद है तपस्या का छठा भाग, तो तप यहाँ तक हम करेंगे इसको षडभागम, इसके बाद यह पद रहता है अक्षय, जो कभी भी क्षय नहीं होता, नष्ट नहीं होता है, अक्षयम है जो। तो यहाँ तक है तप षडभागम का, मैं इसे और अंडरलाइन कर दिया यहाँ से लेकर के बच्चों, और ये पद यहाँ तक आ गया, इसका है ये षष्ठी समास। अब बच्चों इसके बाद आप देखिए यहाँ आगे देखते हैं। अब इसमें यहाँ तक वर्णन किया किसने, राजा ने। राजा ने किससे कहा, विदूषक से, कि हम जो है उस वन में इस बहाने के साथ नहीं जाएंगे, ये राजा ने कह दिया। इसका कारण भी यहाँ राजा ने बताया है। अब देखिए इसके बाद वर्णन आ रहा है नेपथ्य में से, नेपथ्य में से क्या है, क्या ध्वनि आती है अब, हंत सिद्धर्थो स्वा, ये देखिए अहो हम दोनों सफल मनोरथ वाले हो गए हैं। यहाँ पर अब देखिए जो ये कहा है कि हम दोनों सफल मनोरथ वाले हो गए, यहाँ पर बच्चों क्या है, इसका क्या अर्थ है, ये जो हंत यहाँ पर प्रयोग में है ये क्या है बच्चों, यह है हर्ष और शोक सूचक अवयव है बच्चों, और शोक सूचक अवयव है बच्चों, यह है यहाँ पर यह किस अर्थ में हुआ है, हर्ष सूचक अर्थ में है बच्चों। हर्ष सूचक अर्थ में बच्चों कह रहे कि हम दोनों तो अब क्या है इसमें सफल हो गए हैं। ये देखिए नेपथ्य में से ध्वनि आ रही है, पर्दे में से पीछे से जो ध्वनि आती है कथा वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए अब यहाँ कह रहे कि हम तो दोनों यहाँ क्या है सफल मनोरथ वाले हो गए। बच्चों देखिए यहाँ दोनों कौन है, राजा दुष्यंत और विदूषक। अब वो क्या चाहते थे कि हम किस बहाने से जो है तपोवन में जाए जाए। देखिए यहाँ दुष्यंत आश्रम में जाने का कोई बहाना ढूंढ रहे थे और तपस्वियों की चर्चा भी कर रहे थे कि वह कैसे जाया जाए। तो यहाँ देखिए कालिदास जी ने क्या किया है, इनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर अब आगे दो तपस्वियों का प्रवेश करा दिया बच्चों। यहाँ अब इसमें देखिए राजा कर्णम दत्वा, कान लगाकर अब देखिए ध्यान से सुनते हैं, अये अरे धीर प्रशांत स्वरई तपस्वी भी भवितव्यम, अर्थात धीर और प्रशांत स्वरों से तो इन्हें तपस्वी ही होना चाहिए। तव्य यहाँ पीछे प्रत्यय है, होना चाहिए। अब यह है किसने सोचा, राजा ने जब उनकी ध्वनि सुनी, प्रविश्य प्रवेश करके। अब देखिए यहाँ द्वारपाल, अब यहाँ पर द्वारिका है। द्वारपाल का क्या नाम था बच्चों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, द्वारिका का रैवतक। अब यहाँ द्वारिका द्वारपाल क्या करे, जयतु जयतु भरता महाराज की जय हो जय हो। क्योंकि एतौ दौ ऋषि कुमारो, ये दो ऋषि कुमार प्रतिहार भूमिम उपस्थितौ, द्वार पर खड़े हैं। दो ऋषि कुमार हैं द्वार पर खड़े, ऐसा किसने कहा, द्वारपाल ने। तो राजा ने क्या कहा, तेन हय विलंबितम प्रविश्य तौ, तौ उन दोनों को राजा ने क्या कहा, तो बिना विलंब के उन्हें प्रवेश कराओ, शीघ्र उन्हें प्रवेश कराओ। राजा ने ऐसा आदेश दिया। द्वारिका द्वारपाल ने एश प्रवेशयामी, अभी प्रवेश कराता हूँ, ऐसा कहा। और इति निष्क्रम में, ऐसा कहकर निकलकर, निष्क्रम में अर्थात निकलकर, कौन निकला है यहाँ पर, द्वारपाल। और फिर ऋषि कुमाराभ्याम सह प्रवेश, ऋषि कुमारों के साथ प्रवेश करते हैं, कौन, द्वारपाल। द्वारपाल का क्या नाम है, रैवतक। अब वह उन ऋषि कुमारों के साथ आता है, प्रवेश करता है। अब देखिए इसके बाद आगे, उभौ राजानम विलोक्यत, ये दोनों ही राजा को देखकर, अब दो कौन है यहाँ पर, तपस्वी। उन्होंने किसको देखा, राजा को। राजा को देखने के बाद देखिए आगे, अब यहाँ जो ये पद है बच्चों, प्रथम दो तपस्वियों में से पहला तपस्वी कह रहा है, उभौ जो ये पद आया है किसके लिए है, यहाँ दो तपस्वी। अब इन दोनों में से जो पहला तपस्वी उसने क्या कहा, एक ने क्या कहा, देखिए अहु अरे दीप्तिमतोऽपि विश्वसनीयतास्य वपुषः, कि आश्चर्य है। अब वो कहते अरे, उन्हें आश्चर्य होता है कि तेजस्वी भी, दीप्तिमतोऽपि तेजस्वी भी, इस राजा का जो शरीर है
अस्य वपुष, इसका जो शरीर है वह क्या है, विश्वसनीय है। अथवा उपपन्नमेतदस्मिन् ऋषिभ्यो न अतिभिन्ने राजनि, अर्थात ऋषियों के तुल्य इस राजा के विषय में यह कथन सर्वथा उचित है। ऋषियों के तुल्य है कौन, राजा दुष्यंत के मुख पर इतना तेज था कि जब उसमें जो दो तपस्वी आए थे उनमें से एक तपस्वी ने देखा तो क्या कहा, तेजस्विता, राजा के शरीर की तेजस्विता। राजा को देखकर उन्हें क्या लगा, इतनी तेजस्विता तो किस पर होती है, ऋषियों पर। तो उन्हें क्या कि ऋषियों के तुल्य इस राजा के विषय में यह कहना सर्वथा ही उचित है। होता है क्योंकि, अब यहाँ बच्चों ये श्लोक है, देखिए ये यहाँ से लेकर 4 चरणों में यह श्लोक आया हुआ है। इसमें यहाँ कौन वर्णन कर रहा है, पहला तपस्वी। कब वर्णन कर रहा है, जब उसने राजा को देखा, राजा को देखते। अब बच्चों इस श्लोक में सबसे पहले हम पदच्छेद कर लेते हैं। यहाँ अध्यक्रांता वसति अमुना, यहाँ पद ये क्या है बच्चों, अमुना अपि। इसके बाद बच्चों क्या है यहाँ, आश्रमे, आश्रम है। इसके बाद आप देखिए यहाँ सर्वभोग्ये रक्षा योगाद्यम अयम अपि, यहाँ देखिए रक्षा योगात है, यह योगात तो मैं लिख रही हूँ बच्चों, इससे पहले साथ में क्या है, रक्षा, ये पद इकट्ठा है, रक्षा योगात। इसके बाद यहाँ के अयम, इसके बाद है बच्चों यहाँ अपि, तप है, और साथ ही आगे क्या है, ये प्रत्यय अहम संचिनोति। आगे देखते हैं इसमें, अस्यापि दयाम स्पृश्यति वशीना, यहाँ क्या है बच्चों, ये वशीना चारण द्वंद्व गीता, पुण्य शब्दों मुनि इति, यहाँ पर क्या पद आ रहा है, मुनि। इसके बाद बच्चों इति मुहु केवलम राजपूर्व, यह पद है बच्चों इसमें। अब इसमें देखते हैं, इसका अर्थ करते हैं बच्चों यहाँ। अब देखिए इसमें जो देखा पहले तपस्वी ने, वह क्या था, इसमें क्या कह रहे हैं पहला तपस्वी, अध्यक्रांता। अध्यक्रांता का बच्चों क्या अर्थ है, यहाँ बनाया है, अध्यक्रांता बनाया है। इसके बाद आगे आप देखिए यहाँ कह रहे हैं वस्ती निवास स्थान, निवास स्थान बनाया है। अमुना इस, अपि भी, आश्रम में सर्वभोग्य सभी के द्वारा भोगे जाने वाला। अमुना अपि से बच्चों यहाँ पर क्या तात्पर्य आ रहा है, इसके द्वारा, अर्थात राजा दुष्यंत के। तो यह जो पद है अमुना अपि, यह किसके लिए आ गया, इस दुष्यंत ने भी, इस, यह किसके लिए आ गया, दुष्यंत ने भी। यह कौन कह रहा है, पहला तपस्वी, यह इसका ये अर्थ है बच्चों यहाँ, इस दुष्यंत ने भी। अब कह रहे सर्वभोग्य, सभी के द्वारा भोगे जाने वाला, अर्थात चारों आश्रमों के द्वारा जो भोगे जाने वाला है, ऐसा क्या है, गृहस्थ आश्रम में, ऐसे आश्रम में, ऐसे आश्रम में। आश्रम से यहाँ तात्पर्य क्या है बच्चों, गृहस्थ आश्रम, और वह कैसे, सर्वभोग्य, सभी के द्वारा जो भोगे जाने वाला होता है, ऐसा आश्रम। तो यहाँ इससे क्या तात्पर्य है, गृहस्थ आश्रम है बच्चों इसका तात्पर्य। अध्यक्रांता अर्थात बनाया है, वस्ती निवास स्थान, इसका अर्थ क्या है बच्चों, इस राजा दुष्यंत ने भी, अमुना अपि, इस राजा दुष्यंत ने भी, सर्वभोग्य, सभी के द्वारा उपभोग करने योग्य, आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में ही, वस्ती अपना निवास स्थान, अध्यक्रांता बनाया है, ऐसा पहले तपस्वी ने कहा है बच्चों इसमें। अब देखिए इसमें, इस श्लोक में क्या है, सभी जो पद है वे दो अर्थ लिए हुए, श्लिष्ट अर्थ वाले हैं बच्चों इसमें। एक अर्थ राजा के पक्ष में आ रहा है, दूसरा अर्थ मुनि के पक्ष में आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें राजा के अर्थ में इसका, राजा के जो पक्ष में इसका अर्थ कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद में मुनि के पक्ष में भी इसमें बताऊंगी। अब राजा ने यहाँ देखिए, ये तो साथ ही साथ इसमें बताते हुए बच्चों आपको इसमें अंतर भी पता चल जाएगा, साथ ही कर लेते हैं इसमें। देखिए अब राजा को कह दिया गृहस्थ आश्रम में, उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया हुआ है जो सभी के द्वारा भोगे जाने वाला है। यहाँ मुनि जो है वो किसमें है, मुनि भी किसमें करते हैं, सभी किसमें रहते हैं, आश्रम में। राजा किसमें रह रहा है, गृहस्थ आश्रम में। मुनि सभी ब्रह्मचारी आदि जनों के द्वारा जो आश्रय योग्य जो तपोवन होता है उसमें निवास करते हैं। राजा किसमें कर रहा है, गृहस्थ आश्रम में कर रहा है। अब इसके बाद आप देखिए आगे द्वितीय जो पंक्ति कह रहे रक्षा योगाद अयम अपि, और यह भी, रक्षा योगाद का क्या अर्थ है, प्रजा के रक्षण रूपी योग से।
तप है, तप का प्रत्यय हम प्रतिदिन संचिनोति संचय करते हैं। अब जैसे जिस प्रकार से जो तपस्वी होता है वह आश्रम में रहता तप करता है, तप का प्रतिदिन क्या है, तप को प्रतिदिन एकत्रित करता है, उसका सिंचन करता है। तो यहाँ वो रक्षा युगात के बहाने से प्रजा की रक्षा कौन कर रहा है? राजा। तो ये क्या आ गया? प्रजा का संरक्षण रूपी जो योग है उससे प्रतिदिन तप का संचय कौन कर रहा है? राजन कर रहा है। अब ये भी तो एक तप ही है कि प्रजा की सुरक्षा करना, यह भी तो तप है। अब जैसे आश्रमों की रक्षा जो कौन करते हैं? तपस्वी करते हैं। वह प्रतिदिन तप करते हैं, किस लिए? लोक के कल्याण की भावना से। तो राजा क्या है? अपनी उसी प्रजा का कल्याण कैसे कर रहा है? उसकी रक्षा करके कर रहा है। तो एक तरह से राजा भी तप ही कर रहा है, जिस तरह से मुनि इत्यादि आश्रम में तप करते हैं। इसके बाद देखिए कह रहे हैं अस्यापि, इसका भी, इस राजा का भी, धाम स्पर्शते। इसका क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ पर देखिए क्या पद है? धाम, यह पद है बच्चों ये। इसका क्या अर्थ है? यहाँ धाम से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी का। स्पर्शते, स्पर्श करता है। वशीन है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ, जितेंद्रिय है जो। साथ ही क्या कह रहे हैं इसमें आगे? चारण द्वंद्व गीत है, चारण युगल के द्वारा गाया जाने वाला जो गीत है वह। तो बच इसमें अब क्या कह रहे हैं कि ये राजा जो है प्रतिदिन क्या कर रहा है? चारण द्वंद्व के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसमें क्या होता है? राजा की जय जयकार ही की जाती है। जिस प्रकार से जो आश्रम में जो तपस्वी रहते हैं वो जितेंद्रिय होते हैं, राजा भी जितेंद्रिय से अपनी इंद्रियों को जीता हुआ है। इंद्रियों को इसने क्या किया हुआ? जीता हुआ। ऐसा कौन कह रहे हैं इसमें? पहला तपस्वी। पहला जो तपस्वी है वह देखता है राजा को, उसके पश्चात यह कहता है। बच्चों यहाँ देखिए धाम से जो है इसका अर्थ कई जगह पृथ्वी मिलता है, कई जगह इसका अर्थ स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग को स्पर्शति, छूता है, यह अर्थ है इसको। देखिए स्पर्श किया जा रहा है, छुआ जा रहा है किसको? स्वर्ग को। अब कैसे छुआ जा रहा है? जो चारण द्वंद्वों के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसकी ध्वनि आकाश में जाती है, ऐसा लगता है मानो वह भी स्वर्ग को स्पर्श कर रहा है। अब इसे देखिए और यह इसके साथ जुड़ा हुआ बच्चों, इससे जो है यह तीसरा जो चरण है श्लोक का स्पष्ट हो जाएगा। पुण्य शब्दों मुनि इति, पवित्र जो शब्द है कौन सा? मुनि इति। मुंह बार बार केवलम राजपूर्व, केवल क्या है? राजपूर्व आगे लगा हुआ। इसका अर्थ क्या है? जैसे देखिए जो इसमें चारण द्वंद्व जो होते हैं, चारण युगल बच्चों, ये चारण भाट होता है जो क्या करता है? राजा की जय जयकार करता है। तो इन चारण भाट के द्वारा जब गीत गाया जाता है, गीत से तात्पर्य क्या है? जय जयकार की जाती है राजा की। राजा कैसा है? वशीन है, इंद्रियों को जीतने वाले। ऐसे राजा की जब जय जयकार की जा रही है तो वह जो स्वर जाता है वह क्या है? धाम स्पर्शति, स्वर्ग का स्पर्श करता है। अस्यापि, इस राजा का भी। राजा के लिए विशेषण क्या लगा दिया? वो जितेंद्रिय है। ऐसा जितेंद्रिय, अस्यापि, इस राजा का भी। राजा कैसे? जितेंद्रिय। तो बच्चों यह जो पद है ये क्या है? अस्यापि का विशेषण है। अस्यापि से तात्पर्य क्या है? इस राजा का। ये किसके लिए है? राजा के लिए। राजा कैसा है? जो वशीन है, इंद्र को जीतने वाला है। तो जितेंद्रिय इस राजा का भी केवल राजपूर्व है, केवल राजपूर्व वाला पुण्य शब्दों, पवित्र शब्द। कैसा? जो पवित्र मुनि जो शब्द है, जो ऋषि जो शब्द है वह क्या है? चारण द्वंद्व, चारण के जोड़ों के द्वारा गाया जाता हुआ बार बार धाम स्पर्शति, स्वर्ग का स्पर्श करता है। इसे सरल शब्दों में कहें तो बच्चों इसमें क्या है? एक ये चारण भाट इनका समूह होता है जो राजा के जय जयकार करता है। जब वो जय जयकार करता है तो यह ध्वनि जो है आकाश से भी आगे स्वर्ग में चली जाती है, आकाश से आगे स्वर्ग में चली जाती है। तो कहने के इस प्रकार से राजा में और ऋषि में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अब जैसे तप करते हैं तपस्वी, उनके जो मंत्रों की जो ध्वनि होती है वह भी स्वर्ग को स्पर्श करती है। तो राजा के लिए भी, जो राजा के लिए मंत्र क्या उसके जो जय जयकार होते वह भी स्वर्ग को स्पर्श करती है। और साथ ही बच्चों तपस्वी जितेंद्रिय है तो राजा भी क्या? जितेंद्रिय है। अब देखिए यहाँ राजपूर्व से क्या तात्पर्य है? राज ऋषि जो है उनके लिए नाम क्या लिखा जाता है बच्चों? केवल ऋषि, ये देखिए। और राजा के लिए आगे जो है क्या जुड़ जाता है? राज, राज ऋषि हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ये देखिए इस तरह से आपने देखा होगा, राज ऋषि, यह पद बन जाता है। इस ऋषि के आगे राज लगा दिया है तभी लिखा है राजपूर्व। इतना ही अंतर है। वो ऋषि हैं, वो तपस्या करते हैं, इनके आगे ये राज आगे लगा हुआ है तो ये क्या है? राज ऋषि कहे जाते हैं। कौन? राजा दुष्यंत। केवल इतना ही अंतर है, नाम का ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है।
ऋषियों को केवल ऋषि कहा जाता है और राजा के साथ ये ऋषि शब्द जुड़ गया तो वो राज ऋषि कहे जाते हैं। इतना इतना अंतर है बच्चों। तो बच्चों अब इसमें आप समझ ही गए होंगे। यहाँ जैसे ही प्रथम जो तपस्वी था उसने देखा राजा को और उसके मन में यह आया देखने पर कि राजा के मुख पर तो इतना तेज है, ये तो ऋषि की भांति प्रतीत होते हैं। तो कहा कि जैसे राजा जैसे जो तपस्वी आश्रम में तप करते हैं, राजा क्या गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, यहाँ अपनी प्रजा की रक्षा कर रहा है, तो ये भी तप ही है। यह भी तो तप ही है। जैसे तपस्वी जितेंद्रिय है, राजा जितेंद्रिय है। और इसकी जय जयकार होती है, वहां मंत्रों से ध्वनि जाती है, स्वर का स्पर्श करती है, तो राजा की भी ये जो ध्वनि है स्वर का स्पर्श करती है। बस अंतर क्या है, राजा के आगे जो है राज ऋषि जो नाम है वह तपस्वियों को तो ऋषि कह दिया जाता है, राजा जो है ऋषि के आगे ये राजा लगा हुआ है उसे राज ऋषि कह देते हैं। बस केवल इतना ही अंतर है। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में राजा को भी कैसा बता दिया, मुनि की भांति। किसके समान बताया, मुनि के समान बताया इसमें। तो इस श्लोक के बच्चों प्राय सभी जो पद है वह क्या श्लिष्ट अर्थ वाले हैं। इसमें श्लिष्ट अर्थ वाले हैं बच्चों। इसमें अब देखते हैं यहाँ इस पद में देखिए यह सबसे पहले बच्चों हम इसमें देखते हैं आश्रमी सर्वभोग्य। यहाँ जो पद आ रहा है इसमें देखिए यह है, यह पद है बच्चों। तो बच्चों इस पद में क्या है, यहाँ पर आश्रय सर्वभोग इत्यादि विशिष्ट पदों का अनेक अर्थ विधान होने से बच्चों यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार। यह तो आप जान ही गए होंगे बच्चों, इसमें अर्थ जो है कौन सा आ रहा है, श्लेष अलंकार इस श्लोक में। साथ ही बच्चों इस श्लोक में छंद है मंदा क्रांता। यह इसके अंदर छंद आ रहा है मंदा क्रांता। और इसमें अब देखेंगे साथ में ही यह जो पद आया बच्चों आश्रम में, अब देखिए यह जो आश्रम में जो पद आया है इसमें क्या है कि सभी जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम के सहारे ही जीवित रहते हैं, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। देखिए मैं इसे यही लिख देती हूँ, ये आश्रम से संबंधित है, मनुस्मृति में कहा गया है। मनुस्मृति के अनुसार है बच्चों। इसमें यथा वायु समाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः, सर्वे जीवन्ति जन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते। इसके पश्चात है बच्चों इसमें चतुराश्रम। यह पद देखो बच्चों इसमें कहा गया है। इसके अनुसार क्या है कि सभी जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम के ही सहारे रहते, तो इसमें गृहस्थ आश्रम को भी क्या है इसमें प्रमुख बताया है बच्चों मनुस्मृति में। अब इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों इसमें इस श्लोक में अब और जो है देखिए यहाँ पद आ रहा है अध्यक्रांता। ये देखिए प्रथम जो पद है इसमें क्या है, अध्यक्रांता में बच्चों है अधि आ, साथ में बच्चों इसमें क्रम और इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है, और साथ में ही इसमें टाप है प्रत्यय। और देखते हैं बच्चों इसमें देखिए रक्षा युगात, यह जो पद है वो देखिए यह जो पद है बच्चों इसमें रक्षा युगात में इसमें क्या है, रक्षाया योग्य योग है, रक्षाया योग कौन सी इसमें विभक्ति बच्चों षष्ठी तत्पुरुष समास है ये। इसके बाद आप देखिए और इसमें ये जो पद है प्रत्यय, अब ये देखिए आप इसमें तो जानेंगे प्रत्यय पद में क्या है बच्चों, यहाँ अव्ययभाव समास है, इसमें प्रति समास कौन सा इसमें अव्ययभाव। ये इसमें समास। अब इसके बाद अब देखिए इसमें हम पद कर चुके हैं राजपूर्व। देखिए इसमें पद आएगा सबसे देखिए अंत में है, यह जो पद है बच्चों राजपूर्व है। इसमें क्या है, यहाँ बहुव्रीहि समास है इसके अंदर। इसका बच्चों क्या विग्रह है, देखिए राजा इति शब्द है
पूर्वस्मिन् यस्य से, इसमें क्या है बच्चों, बहुब्रीहि समास है। तो बच्चों इस श्लोक में देखिए राजा को भी किसकी भांति बता दिया, वो भी क्या है, ऋषियों की भांति हैं, तप करती हैं, प्रजा का कल्याण कर रहे हैं, प्रजा की रक्षा कर रहे हैं, तपस्वियों की भांति वो कार्य करते हैं। यहाँ इस श्लोक में इतना वर्णन है, या जो पहला तपस्वी था बच्चों उसके द्वारा कहा गया है। तो बच्चों आप इस पर जो है प्रश्न भी निर्माण करते रहिए साथ साथ। देखिए जैसे इसमें आ सकता है कि राज ऋषि जो पद है वह किसके लिए, तो राजा के लिए। जैसे राजगुरु जो पद इसमें प्रयुक्त किया है वह किसके लिए है, इसमें क्या बताया कि ऋषि के नाम के आगे राजा लगा दिया जाता है, वह राज ऋषि बन जाता है, बस इतना ही अंतर है। और इस तरह से प्रश्न बच्चों इसमें जैसे कि चारण द्वंद्व जो है वो किसकी प्रशंसा करते हैं, या सर्वभोग्य जो है सभी के द्वारा भोगने जाने वाला आश्रम कौन सा है, गृहस्थ आश्रम। इस तरह के प्रश्न बच्चों इसमें। और देखिए इसमें साथ ही प्रश्न इसमें यह भी आ सकते हैं, देखिए जैसे हंते जो है यह कैसा अवयव है, हर्ष और शोक सूचक अवयव है, इस तरह से। इस प्रकार से आप देखिए इसके ऊपर का जो हमने श्लोक किया था इसमें भी है। इसमें क्या था कि निवार शिष्ट से क्या अभिप्राय है, देखिए यहाँ बच्चों इसमें पद क्या आया था, तपस्या का छठा भाग देते हैं राजा को। राजा का क्या अधिकार है, राज्य के संचालन के लिए प्रजा से श्रेष्ठांश कर के रूप में लेते हैं, निवार का छठा भाग लेते हैं राजा। यहाँ ये किसने कहा, इसमें कह रहे हैं ना जब छठा भाग लेते हैं, ये देखिए यहाँ ये बोला गया है, ये देखिए ये विदूषक ने कहा ना निवार का षष्ठ भाग। तो बच्चों इसी से संबंधित देखिए अब मनुस्मृति में भी यह है लिखा हुआ है। मनुस्मृति में भी क्या है, धान्या नाम अष्टमो भाग षष्ठो द्वादश एव वा, यह वर्णन है। अब बच्चों यह है जो मनुस्मृति में, तो इसका अत्यंत ही विस्तृत वर्णन है बच्चों मनुस्मृति में निवार षष्ठ भाग का। तो हाँ इस पे भी आप प्रश्न बना सकते हैं। देखिए इससे ऊपर हमने यह जो किया है कि राजा को वो कौन से कारण है जिनसे आभास होता है, देखिए दो कारण यहाँ दिए गए हैं। तो दर्भ के अंकुर से किसका चरण घायल हो गया था, या वृक्ष की शाखा में जो वलकल था वह असक्तम अपी पद का प्रयोग किसके लिए हुआ है, विवृत वदना वाले कौन थे, ये किसके लिए है। इस तरह के प्रश्न बच्चों इसमें ये किसके लिए आए हैं। देखिए हमने यहाँ से इसे आरंभ किया था आज, यहाँ से नायिका गत जो इसमें क्या इसके अंदर जो है भाव आ रहा है, इस तरह के प्रश्न बच्चों आप इसमें बनाइए। जैसे देखिए ये है पाथेय का क्या अर्थ है, इस तरह के। तो बच्चों आज हम इसमें यही इस श्लोक तक ही करेंगे। ये देखिए कहाँ तक हमने इसमें किया है, यहाँ 14 श्लोकों तक हम कर चुके हैं बच्चों। इससे आगे का जो भाग है वह हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक इसी प्रकार से आप प्रश्नों का निर्माण करते रहिए बच्चों इसमें, और इसकी व्याख्या भी करते रहिए। साथ ही बच्चों इसमें जो आप प्रश्न जो बना रहे हैं वह इस तरह से बनाइए कि प्रश्न की सार्थकता हो बच्चों कुछ, कि हाँ वह प्रश्न है, इस तरह से उनका निर्माण करना है। जैसे कि चारण द्वंद के द्वारा गाए, देखिए जैसे इसमें है कि चारण द्वंद के द्वारा गाया जाने वाला जो गीत है वह किसका स्पर्श करता है, स्वर्ग का। इस तरह से आपने जो है सर्वभोग्य जो यहाँ पर है कौन सा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। इस तरह के प्रश्न बच्चों। तो बच्चों इससे आगे का भाग हम अगले लेक्चर में करेंगे। 14 श्लोक आज हमारे हो चुके हैं। इससे आगे जो संवाद आएगा बच्चों, जो द्वितीय तपस्वी है, प्रथम और द्वितीय तपस्वी का भी आगे संवाद ही चलेगा। तो जो राजा को देखकर क्या वर्णन करते हैं उसी का हम आगे पढ़ेंगे, उसी के बारे में ही। तब तक के लिए बच्चों अस्तु, नमो नमः।